ड्रैगन गॉड की लास्ट एपिसोड में तांग लिन टीचर नाना के लिए गाना गा रहा था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीचर नाना को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगी थी, जिसे देखकर तांग लिन भी इमोशनल हो चुका था। फिर तांग लिन जल्दी से जाकर गुयेना को हग करता है, जिसे देखकर पवेलियन मास्टर भी खुश होकर कहती है कि पूरे 10,000 सालों के बाद फाइनली ये दोनों सिगरेट लेक में मिल ही गए। इन दोनों के लिए पूरे 10,000 साल 3 लाइफ से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ हमें ज्वान्यू एंड जूजू को दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्वान्यू खुश होकर कहता है कि जूजू क्या तुमने देखा, वो लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो जूजू भी हाँ करती है, लेकिन तभी टीचर नाना तांग लिन के चेहरे में एक जोरदार चाटा मार देती है, जिसे देखकर तांग लिन खुद को ही पता नहीं था कि आखिर उसे ये चाटा किस खुशी में मिली है। और भाई लोग टीचर नाना को ऐसे सभी के सामने तांग लिन को चाटा मारता देख जूजू एंड ज्वान्यू के साथ साथ ऑडियंस एंड पवेलियन मास्टर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, जबकि इस तरफ ज्वान्यू परेशान होकर कह रहा था कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। फिर हमें तांग लिन एंड गुयेना को दिखाया जाता है, जहाँ पे गुयेना को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा ही गुस्से में हो, जबकि इस तरफ तांग लिन माफी मांगते हुए कहता है कि गुयू ये मैं हूँ तुम्हारी तांग लिन, जिस पर गुयेना भी जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम ली गोंजी नहीं हो, आखिर तुम कैसे तांग लिन बन गए। गुयेना की इस बात को सुनकर तांग लिन काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि सिर्फ उसने ही उसकी मेमोरीज को रिकवर करा है, लेकिन अभी तक भी गुयेना ने उसकी मेमोरीज को रिकवर नहीं करी है। इसलिए तांग लिन अपने मन में कहता है कि तो फिर क्या अब मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू में एक ठरकी बन गया हूँ। तांग लिन तो ऐसे ही मन में सोच रहा था, जबकि इस तरफ पीछे की तरफ ज्वान्यू चिल्लाते हुए कहता है कि मदर। तो गुयेना भी पीछे मुड़कर कहती है कि ज्वान्यू मेरे बेटे। और भाई लोग इसी के साथ ज्वान्यू एंड गुयेना एक दूसरे के गले मिलते हैं और अभी ज्वान्यू काफी ज्यादा ही इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगा था, जबकि इस तरफ सभी लोग यही कह रहे थे कि फाइनली इन 3 लोगों की फैमिली रियूनाइट हो ही गई। ये सभी लोग तो ऐसे ही खुश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर तांग लिन रोते हुए कह रहा था कि हाँ ये सच है कि हम 3 लोगों की ही फैमिली है, लेकिन क्या इन तीनों में से मैं भी एक शामिल नहीं हूँ, क्या मुझे भी इन 3 लोगों में से इंक्लूडेड होना नहीं चाहिए था। उसने तो मुझे पहचानी भी नहीं है, बस उसने मेरा बेटा को ही रिकॉग्नाइज करी है, क्या मुझे यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं भी मेरे बेटे एंड वाइफ के साथ कुछ मोमेंट अच्छे से बिताना चाहता था। तांग लिन तो ऐसे ही कहते हुए रो रहा था, जबकि इस तरफ ज्वान्यू टीचर नाना को कहता है कि मदर आप आ ही गई, अभी मुझे ड्रैगन गॉड बनने से भी ज्यादा खुशी मिल रही है। फिर ज्वान्यू तांग लिन के तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मदर क्या आप इनको पहचान सकती हो। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर तांग लिन एंड गुयेना दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर गुयेना ज्वान्यू को समझाते हुए कहती है कि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। तो ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि मदर लेकिन वो तो अंकल ली है, क्या आपको याद नहीं है। जिस पर टीचर नाना गुस्से में कहती है कि मुझे भी ये अच्छी तरीके से पता है कि ये सिंगर है, लेकिन इसने मुझे ऐसे ही क्यों गले लगाया था। गुयेना की इस बात को सुनकर ज्वान्यू कहता है कि मदर देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी हमें कुछ चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। अगर कैसा रहेगा अगर हम किसी शांत जगह को ढूंढकर वहाँ पे इस बारे में बात करें। जिस पर टीचर नाना भी ज्वान्यू की बातों को मान जाती है और वो चारों लोग बीच में ही सिगरेट ब्लाइंडेड फेस्टिवल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद ज्वान्यू तांग लिन के कानों में कहता है कि फादर मदर ने अभी तक भी उसकी फुल मेमोरीज को रिकवर नहीं करी है, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको इस बारी इम्पेशेंट होना चाहिए और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से टीचर नाना के पीछे भागना जरूरी है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से टीचर नाना के पीछे भागकर उसकी दिल में जगह बना लेना है, ताकि मदर दोबारा से आपको एक्सेप्ट करे। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर तांग लिन हैरानी से कहता है कि क्या दोबारा से मैं उसके पीछे भागूं। इतना कहने के साथ ही तांग लिन टीचर नाना को देखते हुए मन में कहता है कि हाँ ये भी ठीक है, अगर तुमने मुझे भूली नहीं हो तो भी एटलीस्ट मेरे पास भी एक चांस है तुम्हारी सारी मेमोरीज को रिकवर करवाने के लिए। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि मैं तुम्हें मेरे अलावा और किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन तब क्या होगा अगर मैं उसकी मेमोरीज को रिकवर कर नहीं पाया, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही बुरी बात होगा। अगर वो हमारी पास्ट के बारे में याद नहीं करती है तो अगर वो हमारी पास्ट के बारे में याद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी शायद ये चीज हमारे रिलेशनशिप के लिए भी काफी अच्छा साबित हो सकती है। फिर जूजू टीचर नाना को गले लगाती है, जबकि टीचर नाना खुश होकर कहती है कि
जूजू अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। जिस पर जॉनी भी टीचर नाना को सवाल करते हुए पूछता है कि मदर, क्या आपको लास्ट टाइम के बारे में याद है जब आप और अंकल ली कांटेक्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से आप दोनों के ही दिल में काफी ज्यादा ही दर्द हुई थी, और उस टाइम में अंकल ली ने हमें कंसर्ट में भी इनवाइट करे थे। मदर, आपको भी ये समझना होगा कि आपकी मेमोरीज खो गई है। अगर मैं सच बताऊं तो कुछ रीजंस की वजह से आप और अंकल ली दोनों ही नर्दर रीजन में पूरे 10,000 सालों से फ्रोजन थे, और मेरी फादर एंड मदर ने भी मुझे ये बताया था कि मैं भी नॉर्दर्न साइड में ही उन्हें मिला था, और जब मैं पहली बार उन्हें मिला था तो मैं भी उसी फॉर्म में था जब आप डीप स्लीप में चली गई थी, मतलब कि मैं भी ड्रैगन एग की ही फॉर्म में था, और मेरी ड्रैगन एग में भी गोल्डन ड्रैगन एंड सिल्वर ड्रैगन दोनों की ही पैटर्न्स थी, जिसमें से सिल्वर ड्रैगन पैटर्न्स अनडाउटली आपकी ही है। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि सिर्फ आप ही मुझे जन्म दे नहीं सकती है, जन्म देने के लिए मेल एंड फीमेल की आवश्यक होती है, इसलिए मेरी फादर अनडाउटली गोल्डन ड्रैगन पैटर्न की ओनर है, जो कि अनडाउटली अंकल ली ही है। और भाई लोग, जॉनी की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मित्रों में तो बाय बाय।